Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will study a very new topic that is active and passive voice. ठीक है, आप लोग इसका नाम सुने होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए टेंस जो है जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसका यूज जो है टेंस से भी ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, जब एडवांस इंग्लिश आप लोग यूज करोगे तो उसमें इसका यूज टेंस से ज़्यादा हो जाता है। सिंपल इंग्लिश जो होता है उसमें तो टेंस का ज़्यादा यूज है, लेकिन बाद में इसका यूज ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल क्या है। रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताइए ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फाइन, अब इसको हम लोग ये टेंस में सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। सिंपल जो टेंस का जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब उसको हम लोग उसका भाषा जो होता है, उसका लैंग्वेज जो होता है वो अगर चेंज करके बोलते हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से बोलते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित। ओके, क्रिकेट रोहित के द्वारा खेला जाता है। अब यहाँ पे ये जो है हमारा सेंटेंस, ये कौन सा है? ये अब पैसिव वॉइस हो गया। ये टेंस था सिंपल, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब ये जो हमारा बोलने का तरीका बदल गया, ये हमारा जो स्टेटमेंट जो है लैंग्वेज चेंज हो गया। मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, लैंग्वेज चेंज हुआ, बोलने का तरीका चेंज हुआ, इसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे देखिए एक एक्टिव वॉइस है, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, आई वॉज कॉल्ड बाय हिम। ठीक है, आई वॉज कॉल्ड बाय हिम, मुझे बुलाया गया इसके द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, मुझे बुलाया गया उसके द्वारा। ये दोनों ही सेंटेंस जो है मीनिंग सेम कन्वे कर रहे हैं, बट स्टेटमेंट बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो पहला जो है ये जो है ये क्या है? हम टेंस में बोल रहे हैं, सिंपल टेंस का यूज करके हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। और ये जो हम लोग भाषा चेंज करके बोल रहे हैं, लैंग्वेज बदल कर बोल रहे हैं, ये जो है ये है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है? एक्टिव वॉइस जो होता है, दैट मीन्स जो टेंस होता है वो किस पे फोकस करता है? कोई काम कौन कर रहा है इस पे फोकस करता है। ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट कौन है। कोई भी जो जैसे रोहित प्लेज क्रिकेट, ये सिंपल एक्टिव वॉइस है ना, इसमें क्या हो रहा है? इसमें कौन कर रहा है काम को कौन कर रहा है इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, दैट मीन्स सब्जेक्ट पे। लेकिन पैसिव वॉइस में जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? काम कौन सा किया जा रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है? काम कौन सा किया जा रहा है। ओके, जैसे देखिए क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जाता है किसके द्वारा? रोहित के द्वारा। अब यहाँ रोहित बाय रोहित जो है, रोहित के द्वारा, ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिकेट खेला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है? उसने बुलाया। ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ देखिए आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो गया? बुलाया गया। ठीक है, क्या किया गया? काम कौन सा होगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जिस स्टेटमेंट में हमें सब्जेक्ट को प्रधानता देना होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में बताते हैं। ओके, और जिसको हम लोग काम को फोकस ज्यादा करते हैं, काम को प्रधानता देते हैं कि काम क्या हो रहा है ये बताना ज्यादा जरूरी है, न कि कौन कर रहा है। ठीक है, जो काम हो रहा है उसको बताना ज्यादा जरूरी होता है, तो हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, जैसे ये दोनों है। ओके, आई होप आपको ये एक्टिव का यूज कब होता है और पैसिव का यूज कब होता है समझ में आ गया होगा। एक सिनेरियो समझते हैं। सपोज कीजिए 4-5 फ्रेंड्स रोड से जा रहे हैं। ठीक है, और वहां पे एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वहां पे एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है,
तो मैं यहाँ अब वहां पे एक जो फ्रेंड है उनमें से एक फ्रेंड है वो क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यही बोलेगा ना, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब यहाँ बताइए कौन पढ़ा रहा है वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्या किया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। इस इंस्टीट्यूट में क्या किया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है, कौन पढ़ा रहा है ये जरूरी नहीं है, यहाँ जानना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, वो दोस्त क्या बोल रहा है, वो फ्रेंड क्या बोल रहा है, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब कौन पढ़ा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं पैसिव वॉइस में बताने के लिए, जहां पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जहां काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर भी अगर बताना हो कि वो काम किसके द्वारा हुआ है तो उसको हम लोग बाय लगा करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे बाय रोहित, रोहित के द्वारा, बाय ही उसके द्वारा। जरूरी नहीं है ये बाय ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाय रोहित इम्पोर्टेंट नहीं है, बाय प्लस सब्जेक्ट जो है ये जरूरी नहीं है कहना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि काम है। पैसिव वॉइस में काम ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फिर भी लगाना चाहे तो हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट करके लगाते हैं। ओके, चलिए अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक जनरल पॉइंट जो होता है वर्ब, ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो जनरल रूल होता है वो समझते हैं। फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स व्हाट, ऑब्जेक्ट। ओके, इन द पैसिव वॉइस क्या मतलब है, एक्टिव वॉइस में या टेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, रोहित, तो यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ क्या हो गया, पैसिव में सब्जेक्ट। यानी एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, चलिए सेकेंड रूल इज, तो हम लोग हमेशा इसको याद रखेंगे, जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सब्जेक्ट जो होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, सेकेंड रूल इज वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, तो टेंस में क्या होता था, जितने भी टाइप हैं 12 टाइप, सब में अलग अलग क्या होता था, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे। किसी में V1 यूज होता था, किसी में V2, किसी में V3, ठीक है, किसी में V5, किसी में V4। ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस में हमेशा एक ही फॉर्म यूज होगा, कौन सा, थर्ड फॉर्म। आसान हो गया ना। अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो था वो अलग अलग याद रखना पड़ता था, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, ये याद रखिएगा, ऑलवेज वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट इज इन द पैसिव वॉइस बाय इज एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग हमेशा बाय लगाएंगे, कौन किया ये बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। ओके, बाय का यूज करेंगे, जैसे बाय रोहित, बाय कौन किया, रोहित, बाय कौन बुलाया, हिम, उसने बुलाया। ओके, तो हमेशा जो काम होता है वो कौन कर रहा है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में बाय लगा कर बताएंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, रोहित यहाँ सब्जेक्ट था, अब यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये इस सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस के लिए क्रिकेट जो है ये क्या हो गया, अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब रोहित क्या हो गया, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिकेट है तो इज आएगा,
इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आज आया। अगर दे होता तो वर आ जाता। ओके, तो जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है उसके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, वही रूल अगला है, द नंबर ऑफ द वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा होगा हम लोगों का वर्ब जो है वैसा ही होगा। कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, याद कर लो। बदलेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बहुत आसान हो गया। मेन वर्ब याद रखना नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। बच क्या गया, चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। वी विल ऑलवेज चेंज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, गॉट इट। चलिए एक और पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द वर्ब ऑफ द एक्टिव वॉइस becomes the subjective personal pronoun of the passive voice। पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पढ़े हैं ना, प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप, उसमें दो टाइप था, एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है, जो सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट क्या है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। और मी, अस, ठीक है, दे, यू, हिम, हर, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ का जो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है वो यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ही जो है हिम में चेंज हो गया, फाइन। और यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है वो यहाँ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ मी था, यहाँ क्या हो गया, आई हो गया। ओके, तो इस चीज को याद रखेंगे। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बनता है, और जो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव में ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहां पे बताइए, रोयल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन क्या ये अब ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर में इसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है नहीं। ओके, चलिए, तो ये था कुछ जनरल रूल्स, हाउ विल वी ट्रांसफॉर्म एनी एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। चलिए रूल देख लेते हैं अब क्या है रूल्स। अच्छा, एक चीज और है, द हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द टेंस। जैसा टेंस होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, मेन तो हेल्पिंग वर्ब ही है। ठीक है, हमेशा यही चेंज होगा, बाकी सब कुछ आपका ये जनरल रूल जो है उसमें काम आएगा। बदलेगा क्या, बदलेगा हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। हम लोग कितने टाइप ऑफ टेंसेस पढ़े हैं, 12 टाइप ऑफ टेंसेस पढ़े हैं ना, लेकिन सबका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। 12 में से केवल 8 पैसिव वॉइस होते हैं जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, बाकी 4 को चेंज नहीं करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 8 टाइप ऑफ टेंसेस को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। चलिए फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पहला है ना टाइप, इसको कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट और डू डज लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट होता है ना, निगेटिव होता है तो डू डज आता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। अब हमारा पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये सब्जेक्ट जो है वहां से सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है उधर चला गया बाई के साथ, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ आ गया। ओके, तो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। देन एम इज आर, देन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, बताया मैंने, और सब्जेक्ट हमेशा बाई के साथ आएगा, कौन किया वो बाई के साथ आएगा। ओके, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए डू डज होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, एम इज आर। बस ये याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा,
एम इज आर। कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस को तो हम लोग उसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो क्या करेंगे, एम इज आर लगाएंगे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा सभी टेंसेस में, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस याद क्या रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एम इज आर यूज करते हैं। किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हाउ विल वी चेंज, आइए देखते हैं। सी कुक्स लंच, यहाँ सब्जेक्ट सी है, कुक्स मेन वर्ब है, लंच ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंच। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एम इज आर आएगा ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर यूज करते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज, लंच इज। ये सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर ये प्लूरल होता यहाँ तो आर लगाते, आई होता तो एम लगाते। ओके, चलिए लंच हो गया, इज हो गया। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, याद रखना है, हमेशा थर्ड फॉर्म, दूसरा कोई फॉर्म यूज ही नहीं होता है। ठीक है, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुक्ड होगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे कुक्ड, कुक्ड, लंच इज कुक्ड। अब किसके द्वारा बनाया गया, तो हमेशा बाय लगा करके बताते हैं, जो बनाया बाय। अब क्या हो जाएगा, अब ये सी है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये बना हमारा पैसिव वॉइस, क्या, लंच इज कुक्ड बाय हर। ओके, चलिए सेकंड बनाइए, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे निगेटिव है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो ई आर एम लगेगा, निगेटिव होगा तो ई आर एम प्लस नॉट लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो हम लोग पहले इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश। अब यहाँ इस सेंटेंस के लिए इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, इज लगेगा ना, इंग्लिश इज। अब देखिए ये क्या है, टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो शॉर्ट हो जाएगा, टॉट। ठीक है, अब यहाँ बताइए ये निगेटिव है एक्टिव में, तो यहाँ भी ये भी निगेटिव होना चाहिए ना, ये भी निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट लगेगा। यहाँ पे नॉट लगाइए, नॉट टॉट। ठीक है, इंग्लिश इज नॉट टॉट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके द्वारा बाय, यहाँ पे बाय लगाएंगे, इसके द्वारा बाय। अब यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट आई है, अब आई किस पे चेंज हो जाएगा, मी, बाय मी। तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ये एक्टिव में है, तो पैसिव में क्या होगा, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय मी। ओके, चलिए ये बनाइए, डज रामू प्ले क्रिकेट। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो पैसिव में इज आर एम यूज करते हैं, तो एम इज आर यूज करना है। अब ये इंट्रोगेटिव में है तो हम लोग भी इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, गॉट इट, तो हम लोग भी पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वहां सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे ना, तो पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग इज लिख देंगे, अब क्रिकेट लिख देंगे, इज क्रिकेट। ठीक है, अब प्ले, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले, इज क्रिकेट प्ले। ठीक है, अब इसके बाद इसके द्वारा किया गया राम, तो हम लोग बाय लगा कर यूज करेंगे, बाय रामू। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या समझे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज आर एम यूज होगा, बस ये याद रखो। ठीक है, बाकी जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो जनरल तरीका होता है वही होगा। अगर अफर्मेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में बनेगा। अफर्मेटिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय और
जो भी करने वाला है वो होगा। निगेटिव में होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, इसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव होगा तो ये इज आर एम को पहले लाएंगे। गॉट इट? तो क्या पढ़ना है? डज रामो प्ले क्रिकेट? इज क्रिकेट प्लेड बाय रामो, पैसिव पढ़ गया, ठीक है। तो ये है रूल, हम लोगों को बहुत इजी तरीके से समझना है। ये स्ट्रक्चर को याद नहीं रखना है, ये स्ट्रक्चर बस आपको बताने के लिए लिखे हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, ठीक है। बस ये जरूरी है, बाकी सब कुछ आप लोग अपने से कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट टाइप, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।